शिक्षण विभाग, बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग, मैं श्रीमती कल्ली सुरेखा राव आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का हम नाखून क्यों बढ़ते हैं ये घटक देखने जा रहे हैं। मेरे मन में भी ये सवाल आ गया है और आपके मन में भी आया होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं। आज का सुविचार है, सबका भला करना ही गौरवपूर्ण और मानवतापूर्ण सिद्धांत है। बच्चों, हम जब भी सोचेंगे, कुछ भी कृति करेंगे, काम करेंगे, तो उसमें सबका भला होना चाहिए, यही हमारे मन में विचार होना चाहिए। यही हमारे लिए गौरवपूर्ण और मानवतापूर्ण सिद्धांत है। ऐसे महान नेता महात्मा गांधी जी ने हमें बताया गया है। आज जो हम लोग पाठ देखने जा रहे हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो इसमें हम सीखेंगे नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है, यह हम जानेंगे। नाखून काटना मनुष्यता का चिन्ह है, यह हम जानेंगे। और इस पाठ से हम अपनी शब्द संपदा बढ़ाएंगे। पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इनके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका परिचय है, इनका जन्म हुआ 1907 में बलियाम जिला में, उत्तर प्रदेश। इनका मृत्यु है 1989, उत्तर प्रदेश। हम इनका परिचय जानेंगे। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अशोक के फूल, कल्पकता निबंध है ये, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा ये उपन्यास है आदि इनके साहित्य प्रसिद्ध है। आज जो हम पाठ देखने जा रहे हैं, इस प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। आपका कहना नाखून पशुता बुराइयों का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। इस पाठ में हम यही देखेंगे कि हमारे जो नाखून है ये पशुता का प्रतीक है। पशुता का मतलब है कि हमारे अंदर जो बुरी विचार है या बुरी आदतें हैं, तो जैसे हम लोग नाखून काटते हैं वैसे हमें इस आदतों को त्यागना चाहिए। बच्चों, जैसे आप अपने माता पिता से प्रश्न पूछते हो, वैसे लेखक के बच्चे ने ये पाठ में प्रश्न पूछा था लेखक जी से। बच्चे कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो चक्कर में डाल देते हैं, बड़ों को विचार करने को प्रोत्साहित करते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा, उस टाइम ये जो अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ मतलब कम ज्ञान, ज्ञान तो होता है बड़े लोगों को, लेकिन सब ज्ञान नहीं होता ना। तो जब बच्चे ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो उस वक्त माता या पिता का जो व्यवहार है, बर्ताव बड़ा दयनीय, दया करने लायक होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी के भांति छूटते ही जैसे कि तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है? देखो बच्चों, हमारे हाथ में नाखून हर तीसरे दिन बढ़ते हैं, काटते हैं। काटना मतलब उनको दंड होता है ना, उनको लगता होगा ना, दंड मतलब शिक्षा होती है, फिर भी वो दंड चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं और निर्लज्ज अपराधी के भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। निर्लज्ज मतलब लाज नहीं उनको होती, ऐसे लेखक ने कहा है।
निर्लज्ज अपराधी की तरह वो फिर से बढ़ते हैं। तब लेखक पूछते हैं उनको कि इतने बेहया क्यों है, मतलब बेहया मतलब बेशरम। देखो ये नाखून किस हर तीसरे दिन बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें देखो शब्दवाटी का शब्दार्थ है अल्पज्ञ का मतलब है अज्ञानी, कम ज्ञान होने वाले। दयनीय दया करने जैसे। दंड का मतलब है शिक्षा। बेहया बेशरम। निर्लज्ज लाज नहीं। कुछ लाख की वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वो अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने धातुओं के भी हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। यह उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। देखिए कुछ लाख वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। वन मानुष मतलब बंदर की एक जाति है। इसे ऐसे वन मानुष जैसे वो जब था तो उनको नाखून की जरूरत रहती थी, क्योंकि वो जंगल में रहते थे। जंगल में अनेक प्राणी रहते थे, तो उनके शिकार करने के लिए नाखूनों की आवश्यकता रहती थी उनको। वही उनके अस्त्र थे। दांत भी थे, मगर नाखून के बाद उनका स्थान था। फिर जब उनका विकास होते गया, उनकी प्रगति होती गई, तो उन्होंने क्या किया, वही जो उनके पास हड्डियां रहती थी, जो खाना खाते थे प्राणियों को मार के, तो हड्डियों से उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र बनाए। ये है वो। फिर और आगे जाके उन्होंने फिर उनको धातु का महत्व मालूम हो गया, तो उन्होंने धातु के अस्त्र शस्त्र बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने ये हथियार बनाए। उनकी प्रगति हो गई। अब ये लेखक जो है वो हैरान होते हैं। वो सोचते हैं कि अभी मनुष्य बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है, मतलब नाखून काटो। वो रोज बढ़ते हैं, तो मनुष्य चाहता है कि अभी वो नाखून काटना चाहिए, क्योंकि वो लग सकते हैं। पाशवी क्यों बोला जाता है नाखून को? क्योंकि देखो नाखून बढ़ते हैं, किसी को लगेंगे तो खून आएगा, उनको दुख होगा, तो मतलब इसीलिए दर्द होगा ना। तो ये पाशवी वृत्ति है, इसको कहते हैं ये पाशवी वृत्ति। ये तो वही चाहता है मनुष्य कि अब ये नाखून ना रहे। मनुष्य की पशुता को कितनी जितनी बार भी काट दे, मतलब हमारी ये सहज प्रवृत्ति है पशुता। पशुता मतलब झगड़ा करना, काटना, किसी से नफरत करना, गुस्सा करना, ये सब हमारी पशुता है। ये तो बार बार मरना नहीं चाहती, वो हमारे में रहती है। लेकिन मनुष्य अब चाहता है कि उसे हमें काटना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। देखो इस परिच्छेद में आए हुए शब्द हैं वन मानुष, बंदर की एक प्रजाति। पाशवी वृत्ति मतलब पशु के समान जगना, झगड़ा करना, लड़ना, नाखून लगाना, दांत लगाना। वृत्ति का मतलब है व्यवहार, जो हम लोग बर्ताव करते हैं। ये पाशवी वृत्ति जो है, हम लोग जो बर्ताव करते हैं वो हमारे में रहती है, लेकिन हमें उसको क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे, तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, वो उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है, वो उसकी मनुष्यता का निशानी है। आदमी अगर देखो, अगर शरीर से मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों को विचार में
विषय में विचार करें तो उससे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिलेगी। मतलब अभी मैंने बोला था कि अपनी मन में, मनुष्य के मन में ये जो पाशवी वृत्ति रहती है, लड़ना, झगड़ना, गुनाह करना, नफरत करना या किसी को डांटना, ये सब हमारे मन में होते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? शरीर शरीर से, मन से, और वाक वाक मतलब वाणी, हम जो बोलते हैं उसका, वो जो जब घटना घटती है तो हमें विचार करना चाहिए कि जब मैं ये बोल रहा हूँ तो ये सामने वाले को, दूसरों को अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, उनको सुख लगेगा क्या, दुख लगेगा, आनंद होगा क्या, नहीं होगा। या हमें, अगर हम लोग इस विषय में, अगर हमारी वृत्तियों के विषय में अगर सोचेंगे तो हमारे मन में जो वास्तविक जो प्रवृत्ति है वो हम पहचान लेंगे। नहीं बाबा, मैं बहुत ही गुस्सा किया, पश्चाताप होता है बाद में। तो कब होता है ये? जब जब उस विषय में हम लोग विचार करेंगे तब। और हमें करना चाहिए। हमारे शरीर की, मन की और वाक की जो अनायास घटने वाली प्रवृत्तियां हैं, उनके बारे में हमें विषय में विचार करना चाहिए। तब हमें हमारी प्रवृत्ति पहचानने में सहायता मिलेगी और हम बदल सकते हैं, उसको त्याग सकते हैं। देखिए, मनुष्य, लेखक ने कहा है, मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वो उसके पशुत्व का प्रमाण है। ये पशुत्व है। देखो, हमेशा पशु क्या करते हैं? यही काम करते हैं, लड़ना, झगड़ना, मारना, ये पशुत्व। तो उन्होंने अपने नाखूनों से उसको जोड़ लिया, ये प्रवृत्ति को। देखो, तो नाखून जो हमारे बढ़ते हैं ना, तो उसमें ये प्रवृत्ति होती है, और उन्हें हम काटेंगे तो ये जो प्रवृत्ति है, कौन सी प्रवृत्ति होगी? मनुष्यता की निशानी होगी। मनुष्यता का निशान देखो, ये एक दूसरे को खा रहे, काट रहे, मार रहे। लेकिन मनुष्य क्या करता है? जब भूखा रहते हैं उनको खाना खिलाते हैं, जिनको आसरा नहीं उनको आसरा देते हैं। तो मतलब मदद करते हैं एक दूसरे को, ये अच्छी प्रवृत्ति है, उसे कहते हैं मनुष्यता की निशानी। वाक मतलब वाणी, मनुष्यता मतलब इंसानियत, ये इंसानियत है। एक दूसरे का दुख जान लेना चाहिए, एक दूसरे को मदद करनी चाहिए। भूखा है उसको खाना खिलाना चाहिए, प्यासा है उनको पानी पिलाना चाहिए। इसको कहते हैं इंसानियत। अब लेखक कहता है, मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश में सच्चे अर्थों में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप पर, अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। देखिए बच्चों, ये जो मनुष्य है वो किसकी ओर बढ़ रहा है? ये लेखक के मन में प्रश्न आया और वो पूछते हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? ये जो अस्त्र बढ़ रहे हैं, तो ये जो अस्त्र शस्त्र जो बढ़ रहे हैं वो जो है वो अस्त्र काटने की ओर बढ़ नहीं रहे हैं। हम लोग अस्त्र बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो इनकी निर्बोध बालिका है, मतलब वो जो छोटी बालिका है, उनको इतना ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, वो बालिका हमारे मनुष्य जाति से प्रश्न पूछ रही है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष रह गए। अवशेष मतलब बाकी रहा भाग। तो अभी भी हमारे मनुष्य जाति में पशुता है, उसके अवशेष बाकी रह गए हैं। जैसे पहले जो वन मानुष था तो उनको बाल थे, पूंछ थी, वो तो झड़ गई, लेकिन नाखून अभी भी है, वो बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है हम लोग पशुता की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग देखो अस्त्र शस्त्र ये हम लोग बना के क्या करें, एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। देखो इसमें आनंद नहीं है, इसमें प्यार नहीं है, इसमें घृणा है।
नफरत है, दुख है। देखो कितने लोग मर जाते हैं इसमें, कितने है अधू हो जाते हैं, उनके अपाहिज हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, पाशवी वृत्ति है। ये जो सब हम कर रहे हैं, ये जो अस्त्र शस्त्र बढ़ा रहे हैं, तो ये हमारी पाशवी वृत्ति है। लेखक ने देखो ये नाखून से उनको जोड़ा है, नाखून बढ़ते हैं वैसे हम लोग भी अस्त्र बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं। तब जरूरत थी, देखो स्वराज होने के बाद हमारे जो नेता थे और विचारशील नागरिक तभी सोचने लगे थे कि हमारे देश अभी गुलामगिरी से मुक्त हो गया है, तो अगर उन्हें हमें सच्चे अर्थ से सुखी बनाना है तो क्या करना चाहिए। तभी वो सोचने लगे थे। हमारी जो परंपरा थी वो महिमामयी, महिमा मतलब गौरवशाली और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप पर हम लोग ने बंधन, हमारी बंधन लगाया था। त्याग वृत्ति थी हमारे परंपरा, हमारे संस्कृति में। अनेक भाषाओं के, अनेक धर्म के लोग हम लोग एक साथ रहते हैं, तो हम लोग एक दूसरे का आदर करते हैं। हमारे अपने आप पर ही हम लोग ने, हमारे देश के वासियों ने बंधन लगाया था कि नहीं हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोग घृणा नहीं करेंगे, एक दूसरे से हम लोग प्यार से रहेंगे। तो वैसे ही हम लोग का ये जो परंपरा है हमारी, वो महिमामयी है, गौरवशाली है, हमारे संस्कार है, उज्जवल है। हमने अपने आप पर, हमारे देश में बहुत सारे साधु हो गए, संत हो गए हैं। तो ये जो बंधन, ये जो संस्कृति का हमारा बहुत बड़ा भाग है, हमारी संस्कृति की विशेषता है। तो ये जो है ये पाशवी वृत्ति की निशानी, ये हमें क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। देखिए इसमें जो शब्द आए थे, अवशेष मतलब बचा हुआ भाग। प्राणी मर जाते हैं तो उनके अवशेष रह जाते हैं। ये जो अस्त्र और शस्त्र में फर्क है बच्चों। अस्त्र मतलब है फेंक कर चलाने वाले हथियार, मतलब बॉम्ब है, भाला है, ये हम लोग फेंक कर चलाते हैं, उसको बोलते हैं अस्त्र। पुराने जमाने में अस्त्र रहते थे। अब फिर विकास हो गया तो शस्त्र बनाने लगे। शस्त्र का मतलब हाथ में रखकर चलाने वाले हथियार। हाथ में मतलब हम लोग बंदूक हाथ में लेके चलाते हैं, उसको हम लोग शस्त्र कहते हैं, तलवार है या इसको। तो ये अस्त्र शस्त्र की ओर हम लोग क्यों बढ़ रहे हैं, जैसे लेखक की जो छोटी लड़की है उनके मन में ये सवाल आया था। उन्होंने वो नाखून से जोड़ के उन्होंने बोला है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून का मतलब इन्होंने ऐसे कल्पना की है कि ये पाशी वृत्ति का प्रतीक है। महिमामयी मतलब गौरवशाली है, हमारा देश बहुत महिमामयी है, गौरवशाली है। निर्बोध मतलब अज्ञान, ये जो बालिका थी वो निर्बोध थी, अज्ञानी थी, मतलब उनको इतना ज्ञान नहीं था। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है। देखिए मनुष्य और पशु में क्या फर्क है, उसमें संयम है, एक दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसीलिए मनुष्य झगड़े तंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, गुस्से में आकर चौड़ तोड़ने वाली अविवेकी को बुरा समझता है, वचन, मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। देखो बच्चों, मनुष्य जो है वो पशु से इस बात में भिन्न है कि उसमें संयम है, एक दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना है। समवेदना, देखो अभी यहाँ बाढ़ आई है और उस जगह में दूसरे जगह से लोग गए हैं, जैसे अभी रत्नागिरी में, चिपलून में जो बाढ़ आई थी, तो हर जगह से, मुंबई से या नासिक से या हर प्रांत से लोग वहां गए थे, सामान उनको दिया गया। उनके अभी उनके बाढ़ आई तो पूरा घर बह गया, उनके सब सामान बह गए, खाने के लिए कोई चीज नहीं थी, वस्त्र नहीं थे, सब उनके भीग गए थे। तो हर तरह से ये जो हमारे समाज के लोग हैं उन्होंने जाके वहां मदद की। तो इसको कहते हैं हम लोग समवेदना, मतलब दूसरे के प्रति जो सुख दुख की भावना जो रहती है उसको हम लोग कहते हैं समवेदना। हमारे मनुष्य में श्रद्धा होती है। देखो हम लोग भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, वैसे अपने गुरु पर श्रद्धा रखते हैं, अपने माता पिता, बड़े जो आदर्श लोग हैं
उन पर हमारी श्रद्धा रहती है, ये मनुष्य स्वभाव है। तप, हम लोग तपस्या करते हैं, मनुष्य जाति जो है तो सोचते हैं, तप करते हैं, चिंतन करते हैं, उस बारे में सोचते हैं, उसके लिए हम लोग तपस्या करते हैं, जो हमें चाहिए उसके लिए हम लोग तपस्या करते हैं। त्याग, तप मतलब त्याग करते हैं। अगर हमें, तुम लोग बच्चों अगर पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो खेलने का त्याग करते हैं, है ना बच्चों? मम्मी बोलती है नहीं नहीं पढ़ाई करो, परीक्षा नजदीक आ गई है, लेकिन तुम्हारा मन, तो मन से तुम लोग खेलने के लिए काबिल होते हैं ना, खेलने के लिए। लेकिन नहीं, जिसको सही मायने में अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है, तो आप क्या करते हैं? ये जो झगड़ा ये जो झगड़ा तंटा है, इसको हम लोग आदर्श नहीं मानते, इसे हम अच्छा अपने जीवन का आदर्श नहीं मानते। गुस्से में आकर चोर दौड़ने वाले हैं अविवेकी को हम लोग क्या करते हैं, ये बुरा समझते हैं। ये जो झगड़ा करना है, मारना है, गुस्सा करना है, ये सब हम बुरा मानते हैं, क्योंकि ये है पशुता की वृत्ति, ये पाशवी वृत्ति है हमारी, इसे हम नहीं चाहते, क्योंकि ये जो है ये प्राणी करते हैं, ये पशु करते हैं। मनुष्य ऐसा नहीं करता। मनुष्य क्या करता है, दूसरे की वेदना को जानता है, उसके उसको मदद करता है, श्रद्धा त्याग होता है हमारे मन में, और हम लोग वचन, मन एवं शरीर के से किए गए असत्याचरण को हम लोग गलत मानते हैं। जो हमारा मन है, हमारा शरीर है, हमारा वचन है, हमारी जो वाणी है, उससे अगर हम लोग कोई गलत काम करते हैं, तो हम लोग उसको, ये जो असत्याचरण मतलब क्या, झूठा, झूठा आचरण, इसको हम लोग सही नहीं मानते, मनुष्य उसको गलत मानता है। ये तो पाशी वृत्ति का ये प्रतीक है। श्रद्धा मतलब निष्ठा, विश्वास। तप, तपस्या। त्याग, बलिदान। असत्याचरण मतलब झूठा आचरण। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य को नाखूनों को बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। देखो ऐसा कोई दिन आएगा, ऐसे मन में आता है, लेखक के मन में आता है कि नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा, जैसे हमारी पूंछ झड़ गई। हमारे जो वन मानुष थे उनके शरीर पहले के मनुष्य में बहुत सारे बाल थे शरीर में, वो झड़, तो ऐसे नाखून भी बनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। तो मतलब नाखून भी बढ़ना बंद हो जाएगा। जब नाखून बढ़ना बंद हो जाएगा तब हमारी पशुता भी लुप्त हो जाएगी। लुप्त होना मतलब गायब हो जाएगी, हमारी पशुता गायब हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। मरणास्त्रों मतलब घातक जो हथियार है वो बनाना बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के अंदर, भीतर का मतलब है अंदर की पशुता की निशानी है। बार बार लेखक यही दोहरा रहे हैं कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना ये हमारी अपनी इच्छा है और अपना आदर्श है। अभी हमें सोचना है क्या करना है, नाखून बढ़ाना है या नाखून काटना है। मतलब हमारे मन में जो बुरे विचार आते हैं, तो हमें उसको क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। यहाँ लुप्त होना का मतलब है गायब होना, भीतर का मतलब है अंदर। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना स्थिति में भी उन्होंने
प्रतिकूल परिस्थिति में भी उन्होंने इतनी तपस्या की, इतनी पढ़ाई की, अभ्यास किया है, और उसके लिए उनका पूरे दुनिया में गौरव किया जाता है। तो ऐसे ही हमें भी करना चाहिए बच्चों। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने आप को सबके मंगल के लिए निश्चय भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजा वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। देखो बच्चों, ये जो परिच्छेद है बहुत समझने में कठिन है। चरितार्थ का मतलब है सार्थकता। हम लोग कब सार्थक होते हैं? हमारा काम सफल हो जाता है। चरितार्थ का मतलब है सफलता। मनुष्य की सफलता या चरितार्थता या ये सार्थकता है, वो हमारे प्रेम में है, मैत्री में है, हमारे त्याग में है, और अपने को सबके मंगल के लिए हमारे मन में जो भी भाव है, निश्चय भाव, वो सब उनको दे देने में है। सबका मंगल करने में, प्रेम करने में, मैत्री करने में, त्याग करने में हमारी चरितार्थता है, हमारी सफलता है, हमारी सार्थकता है। नाखूनों का बनना हमारी ये जो मनुष्य की अंदर सहजात वृत्ति का परिणाम है जो हमें सफलता तो लाती है। तो ये वाक्य का मतलब है जो नाखून बढ़ते हैं तो जो जैसे हमारी ये अंदर सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता लाती है। मतलब क्या कि हमारे सफलता लाने के लिए हम कुछ भी सोचते हैं। कुछ भी का मतलब अगर चोर सोचता है कि मैं चोरी करके बहुत धन कमाऊंगा, बहुत अमीर हो जाऊंगा, ये उसकी अंदर सहजात वृत्ति है। लेकिन उसे काट देना मतलब वो सोचेगा, उसको त्याग करेगा, नहीं नहीं मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं चोरी करके नहीं अमीर बनूंगा या कमाई करूंगा। तो उसका वो स्वनिर्धार है, वो स्वनिर्धारित, और उसका जो आत्मबंधन, खुद का बंधन है, तो उसका फल क्या है? उसकी सफलता है। वो सफल चरितार्थ की ओर ले जाती है। तो बच्चों यही है कि हमारी जो अंदर सहजात वृत्ति हमारे मन में रहती है उसको हमें त्याग देना चाहिए, तो ही हमारी वो सार्थकता की हम लोग और जाएंगे। देखो नाखून तो बढ़ते ही रहते हैं ना, लेकिन हम पाशवी वृत्ति तो होती है, लेकिन हमें उसे काटना चाहिए। तो ये पाठ में हम लोग यही सीख रहे हैं, सीखा है नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। मतलब हमारी पाशवी वृत्ति हमारे मन में है, बढ़ती है। कभी कभी हमें लगता है चलो दोस्त आया है, मम्मी पापा बोल रहे हैं मत जाओ बाहर, मत जाओ बाहर, घर में बैठो, फिर भी हम लोग क्या करते हैं? निकल पड़ते हैं। मतलब हमारा मन नहीं मानता। वैसे ही बड़ों का भी होता है, कुछ मोह आ जाते हैं, तो हम लोग क्या करना चाहिए? हमें उसको त्यागना चाहिए और हमें आगे चरितार्थ की ओर, सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। हम लोग मनुष्य अगर प्रवृत्ति, सहज प्रवृत्ति हमारी पाशवी वृत्ति है हमारे मन में बढ़ेगी तो हमें उसको क्या करना चाहिए? त्यागना चाहिए। यही हमें इस पाठ से सीख मिलती है। देखो जवाब दे, जब जवाब दो बच्चों। मैं 2 प्रश्न पूछूंगी आपको क्योंकि बहुत वक्त हो गया है। आप जवाब देंगे बच्चों? ओके हाँ। प्रश्न पहला है, जंगली मनुष्य के 2 हथियार कौन से हैं? जंगली मनुष्य के 2 हथियार कौन से थे? टीचर हाँ बोलो। दांत और नाखून जंगली वेरी मनुष्य गुड, के 2 हथियार थे। बहुत अच्छे, बराबर है। दूसरा प्रश्न है, नाखून काटना किस प्रवृत्ति का प्रतीक है? टीचर मनुष्यता। वेरी गुड बच्चों। मनुष्य का स्वधर्म क्या है? मनुष्य का स्वधर्म क्या है? दूसरे के मनोभावनों का आदर करना। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि आज का पाठ हम आपको समझ गया होगा, है ना? तो हम क्या करेंगे? जो बुरे हमारे जो आदत है उसको हम क्या करेंगे? त्याग देंगे। जैसे नाखून हम लोग काटेंगे वैसे हमारे बुरे पाशवी वृत्ति भी है
उसको हम त्याग देंगे। ये हमारे पाठ का मकसद था। आपको समझ में आया बच्चों? ठीक है, धन्यवाद बच्चों।